नमस्कार, इंडिया नामा स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। यूपी उत्तराखंड से बिहार, एमपी और महाराष्ट्र तक बारिश का रौद्र रूप तबाही मचा रहा है। उत्तराखंड में दरकते पहाड़ों और सड़कों पर लैंडस्लाइड से दहशत फैली हुई है। यूपी के 16 जिलों में सैलाब का तांडव है। आसमान से बारिश नहीं, जैसे मौत बरस रही हो। यूपी, बिहार, झारखंड में आकाशीय बिजली गिरने से अब तक 100 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई एक बार फिर पानी पानी नजर आ रही है। असम में बाढ़ का विनाश अभी थमा नहीं। कुदरत के कहर से हर तरफ कोहराम मचा हुआ है। यूपी से लेकर महाराष्ट्र, गुजरात तक भारी बारिश का अलर्ट है। देखिए एक रिपोर्ट। बारिश का बादल फाड़ विनाश। पहाड़ तोड़ सैलाब से हाहाकार। टूटी सड़कें, भूस्खलन से तबाही। बाढ़ की तस्वीरें रूह कंपा देगी। बिजली गिर रही, मौत बरस रही। आकाशीय बिजली से 100 की मौत। नेपाल में नदी में गिरी 2 बसें। मॉनसून का तांडव खौफनाक है। पहाड़ों पर मॉनसून जैसे मौत बनकर बरस रहा है। सैलाब का सितम हर तरफ जिंदगी लील रहा है। नेपाल से लेकर उत्तराखंड तक पहाड़ तोड़ बारिश सब कुछ तबाह कर रही है। नेपाल में यात्रियों से भरी 2 बसें त्रिशूली नदी में जा गिरी। लापता लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। मॉनसून की बारिश का ये विनाशकाल है। देखिए पहाड़ों पर बादल फाड़ बारिश का रौद्र रूप। नेपाल में बारिश और लैंडस्लाइड के विध्वंस की तस्वीरें रूह कंपा देंगी। आसमान से जैसे मौत बरस रही है। पहाड़ तोड़ सैलाब जिंदगियां लील रहा है। हर तरफ मातम और कोहराम है। सड़कें बह गई हैं। नदियों का बहाव कहर बनकर टूट रहा है। तस्वीरें देखिए, हर तरफ जैसे जलजला आ गया है। नेपाल के काठमांडू में भीषण सड़क हादसे की तस्वीरें देखी। लैंडस्लाइड के बाद यात्रियों से भरी 2 बसें त्रिशूली नदी में जा गिरी। दोनों बसों में 63 यात्री सवार थे। 50 से ज्यादा यात्री लापता बताए जा रहे हैं। घटनास्थल की तस्वीरें खौफनाक है। बताया जा रहा है कि एक बस बीरगंज से काठमांडू जा रही थी। इस बस में 24 यात्री सवार थे। इसमें 7 भारतीय भी थे। सड़क विभाग के मुताबिक नारायण घाट काठमांडू सड़क को भारी बारिश की वजह से 15 दिनों के लिए बंद कर दिया गया था। इसके बाद सड़क को दोबारा खोला गया था। इसी दौरान लैंडस्लाइड के चलते ये बड़ा हादसा हो गया। हादसे का शिकार हुई दूसरी बस में 24 लोग सवार थे। ये बस काठमांडू से गौर जा रही थी। इसमें 41 लोग सवार थे। ये बस सुबह 3:30 पर हादसे का शिकार हुई। बस से 3 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचा ली। बाकी लोग नदी में जा गिरे।
नेपाल प्रशासन श्रावस्ती प्रशासन की मदद से सर्च ऑपरेशन चला रहा है। त्रिशूली नदी नेपाल से निकलकर यूपी के श्रावस्ती पहुंचती है। श्रावस्ती के एडीएम को तालमेल बनाकर राहत कार्यों का निर्देश दिया गया है। महाराजगंज के आपदा एक्सपर्ट ने भी हालात का जायजा लिया है। उत्तराखंड में भी बादलों का पहाड़ तोड़ तांडव जारी है। भूस्खलन से सड़कें खंडहर हो गई हैं। जोशीमठ में भूस्खलन से तबाह हुई सड़क की तस्वीरें देखी। 9 जुलाई को पहाड़ से गिरे भारी बोल्डर की वजह से सड़क बंद हो गई थी। 3 दिन की मशक्कत के बाद बद्रीनाथ हाईवे खोला जा सका है। देखिए, पहले के करीब तो यात्री कम हो गए हैं, बिकॉज कल जो रास्ता खुला था कुछ टाइम के लिए, जब दोनों तरफ से मशीनें एक तरफ से आ गई थी तो पैदल आवाजाही सुचारू की गई थी। उसमें कई यात्री ऐसे हैं जो पैदल जिनकी आवाजाही हो गई थी, तो अब पहले के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट आधी संख्या हो गई है जो यात्री वहाँ फंसे हुए हैं। तो हमारा यही प्रयास है कि जल्द से जल्द हम रास्ता खोलें और जो लोग जोशीमठ में कई दिनों से वहाँ जो निवास कर रहे हैं तो उनके लिए आवाजाही सुचारू करें। हाईवे बंद होने से जोशीमठ में 2000 से ज्यादा यात्री फंसे थे। प्रशासन ने श्रद्धालुओं के रहने खाने की व्यवस्था की थी। फिलहाल हाईवे खुल गया है, लेकिन हालात बेहद खराब हैं। रस्सी के सहारे धीरे धीरे यात्री हाईवे से गुजर रहे हैं। हाईवे से पूरी तरह से मलबा हटाने में अभी और वक्त लग सकता है। एसडीआरएफ के 30 जवान मौके पर तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी हादसे से तुरंत निपटा जा सके। गुरुवार को मलबा हटाते वक्त दोबारा भूस्खलन हो गया था और राहत कर्मियों ने किसी तरह अपनी जान बचाई थी। 2 दिन पहले चमोली के पाताल गंगा में भारी भूस्खलन हुआ था। पहाड़ का बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गिरा था। लैंडस्लाइड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। नैनीताल में भी लगातार बारिश के बाद भूस्खलन से दहशत फैली है। तस्वीरें देखिए, सड़क पर पहाड़ से लगातार मिट्टी गिर रही है। लोग जान जोखिम में डालकर सड़क से गुजर रहे हैं। सड़क पूरी तरह से कट गई है और कभी भी ढह सकती है। पहाड़ काटकर सड़क ठीक करने का काम जारी है। भारी बारिश के बीच मौसम विभाग ने भी श्रद्धालुओं से पहाड़ों पर सफर नहीं करने की अपील की है। उत्तराखंड के 7 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये जिले हैं देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल। तबाही वाली बारिश पहाड़ों को दरका रही है। पिछले 1 हफ्ते से भूस्खलन के डरावने वीडियो सामने आ रहे हैं। ऐसे हालात में पहाड़ों पर सफर खतरे से खाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब आपको दिखाते हैं यूपी में बाढ़ के विनाश की रिपोर्ट। यूपी के 16 जिलों के 900 से ज्यादा गांव जलमग्न हैं। नदियों का तांडव गांव से लेकर शहर तक तबाही मचा रहा है। शाहजहांपुर में सड़कें डूब गई हैं। अस्पताल में 5 फीट पानी भर चुका है। जिंदगी जल में डूब गई है। गोरखपुर से पीलीभीत, गोंडा और बलरामपुर तक लाखों लोग बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। नेपाल और उत्तराखंड में पहाड़ तोड़ बारिश यूपी में कहर बनकर टूट रही है। यूपी के 16 जिलों में नदियों का सैलाब तबाही मचा रहा है। बाढ़ का पानी गांव के गांव डुबो रहा है। सड़कों पर जलजला है। लोगों के घरों के अंदर कमर तक पानी घुस चुका है। हालात इतने विकराल हैं कि तस्वीरें देखकर दिल दहल जाए। नदियों का तांडव, ऊपर से आसमान से बरसती मौत, सब कुछ तबाह करने पर आमादा है। तस्वीरें देखिए, जिधर भी नजर जाती है सिर्फ बाढ़ की बर्बादी और लोगों की आंखों में आंसू है। शाहजहांपुर में लगातार बारिश के बीच गंगा नदी का उफान सब कुछ डुबो रहा है। तस्वीरें देखिए, सड़क दरिया बन गई है। सैलाब इतना विकराल है कि पैदल चलना मुश्किल है। आलम यह है कि सड़कों पर नाव चल रही है।
बाइक और गाड़ियां फंसी नजर आ रही है। कहीं कहीं सड़क पर छाती के ऊपर तक पानी है। सैलाब का कोहराम ऐसा कि सब कुछ डूबा नजर आ रहा है। ये सुबह से ही जो NH24 है वहाँ पे नैनीताल ढाबे के सामने पानी आया हुआ है, तो सुबह से लगातार हमारा फोर्स लगा हुआ है और कटरा से भी डाइवर्जन करवाया हुआ है। साथ ही साथ सीतापुर की तरफ से भी जो भारी वाहन आ रहे हैं, छोटे वाहन आ रहे हैं, उनका भी डाइवर्जन करवाया हुआ है। लगातार अगल बगल के जनपदों के साथ कोऑर्डिनेट किया जा रहा है और जो भारी वाहनों को हमारा फोर्स है वो लगकर उसको लगातार निकाल रहा है। ट्रैफिक चल रहा है, धीरे चल रहा है लेकिन सुचारू रूप से चल रहा है। अगर उसके बावजूद कोई दिक्कत आएगी तो जो भारी वाहन है और जो छोटे वाहन है उनको और भी अन्य जगह से डाइवर्ट करवाया जाएगा। शाहजहांपुर में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर 1 मीटर तक बह रहा है, जिसकी वजह से बड़ा इलाका बाढ़ की चपेट में है। प्रशासन के अधिकारियों ने मोर्चा संभाल लिया है। दूसरी तरफ दूनी बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद शहर से गुजरने वाली गारा नदी उफान पर है और शहर को डुबो रही है। आलम यह है कि हाईवे के ऊपर 3 फीट तक पानी है। गाड़ियां सैलाब में जूझ रही है। मेडिकल कॉलेज के अंदर 5 फीट से ज्यादा पानी भर गया है। शहर में हालात आपदा जैसे हो गए हैं। स्वास्थ्य सेवाएं ठप है। तस्वीरें देखिए, बाढ़ प्रभावित इलाके में दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। प्रशासन एक्शन में है। ट्रैक्टर से राशन और पानी बांटा जा रहा है। डीएम और एसपी का कहना है कि जल्द ही पानी का स्तर कम हो जाएगा, लेकिन फिलहाल स्थिति बेहद विकराल है। ये जो है, जो पहाड़ पे बारिश हुई है उसका पानी है और करीब 11-15 मोहल्ले हमारे डूबे हैं। आंशिक रूप से 6 मोहल्ले हैं और करीब 1500 आबादी है जो प्रभावित हुई है। तो उसको हम लोगों ने सेना से अनुरोध करके, पीएसी फ्लड से अनुरोध करके, एसपी साहब ने और सब हम लोगों ने सुबह से भ्रमण किया, सबको शिफ्ट भी कराया है और उनके खाने पीने की भी व्यवस्था किया है। और यहाँ के माननीय मंत्री जी और जो यहाँ के स्थानीय विधायक है माननीय मंत्री जी, उन्होंने भी भ्रमण किया है। हम लोग साथ ही में थे और इसमें लगातार हम लोग नज़र बनाए हुए हैं और जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा प्रशासन करेगा। प्रशासन ने बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सिविल पुलिस को तैनात किया है। पुलिस के जवान लोगों की मदद कर रहे हैं। बरेली की तस्वीर देखिए, बाढ़ ने बीमार लोगों की जिंदगी और ज्यादा मुश्किल कर दी है। शाहजहांपुर में सटे इलाके में रामगंगा नदी तबाही मचा रही है। बाढ़ का पानी गांव में घुस गया है। सड़क डूब गई है, लिहाजा मरीज को उसके परिजन खाट पर रखकर पैदल अस्पताल ले जाने को मजबूर है। बरेली के जारपा मोहनपुर गांव का ये वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है। बाढ़ ने पूरे इलाके में भयंकर तबाही मचाई है। लोगों के घरों में पानी ने डेरा जमा लिया है। हरदोई में भी बाढ़ का विकराल रूप दर्जनों गांव को डुबो चुका है। बाढ़ से घिरे कहार कोला गांव की तस्वीरें देखिए। दूल्हे को बाढ़ से जूझते हुए दुल्हन ले जाना पड़ा। बाराती और दूल्हा 2 किलोमीटर तक पैदल चले और फिर मेन सड़क तक पहुंचने के बाद उन्हें गाड़ी नसीब हुई। तस्वीरें देखिए, दूल्हा किस तरह एक हाथ से सेहरा संभाले और दूसरे हाथ से पैंट पकड़े पानी में चल रहा है। दरअसल कहार कोला गांव चारों तरफ से पानी से घिर गया है। गुरुवार को शाहबाद के काला गाढ़ा बारात ले जानी थी। बिगड़े हालात के बीच बारातियों के सामने और कोई रास्ता नहीं बचा। हरदोई की दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। दूल्हा जब बारात लेकर लौटा तो दुल्हन मेन सड़क पर नाव का इंतजार करती दिखी। ग्रामीणों ने नाव का इंतजाम करके किसी तरह दुल्हन को घर लेकर आए। गोंडा में भी बारात बाढ़ से जूझती नजर आई। यहाँ घाघरा नदी तबाही मचा रही है। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा है, लिहाजा दूल्हे को नाव का सहारा लेना पड़ा। थाना तरफगंज इलाके के कई गांव में घाघरा नदी का पानी घुस गया है। हर तरफ तबाही का मंजर है। गोंडा का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। बाढ़ से जूझते ग्रामीणों को नाव नहीं मिली तो उन्होंने पाइप से नाव बना ली। बताया जा रहा है कि पाइप बाढ़ के पानी में बह रहा था। ग्रामीणों ने पाइप को बचाने के लिए जान जोखिम में डाला। पाइप को नाव बनाकर उसमें बैठकर गांव लौटे। यूपी में बाढ़ से हालात बहुत ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। गंगा, शारदा, राप्ती, सरयू और रामगंगा समेत दर्जनों नदियां उफान पर है। तबाही मचा रही है। यूपी के 16 जिलों के 900 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, कुशीनगर, शाहजहांपुर, बलिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, बाराबंकी, सीतापुर, गोरखपुर, बरेली, मुरादाबाद, आजमगढ़ शामिल है। राप्ती का पानी गोरखपुर के कई इलाकों में कहर बरपा रहा है। शारदा का पानी लखीमपुर खीरी को डुबो रहा है। बूढ़ी राप्ती नदी से सिद्धार्थनगर में बाढ़ है, जबकि ककानो नदी में गोंडा और घाघरा से बाराबंकी, अयोध्या में सैलाब आ गया है।
यूपी की करीब 2.5 लाख की आबादी बाढ़ की दुर्गति झेल रही है। आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। दूसरी तरफ आकाशीय बिजली से भी कहर बरपा है। पूर्वांचल में पिछले 2 दिनों से बारिश का दौर जारी है। बारिश और बिजली गिरने से पिछले 24 घंटे में ही यूपी में 54 लोगों की मौत हो गई, जबकि 43 लोगों की मौत बिजली गिरने से, 9 लोगों की मौत डूबने से और 2 लोगों की मौत सांप के काटने से हुई है। बिजली गिरने से सबसे ज्यादा प्रतापगढ़ में 12 लोगों की जान चली गई। सीएम योगी लगातार बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीएम खुद बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। प्रभावित जिलों के एडीएम को तलब किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। आइए अब आपको बाढ़ प्रभावित यूपी के 5 जिलों की तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं बलरामपुर, गोंडा, गोरखपुर, अंबेडकर नगर और मुरादाबाद की। ऐसा लग रहा है जैसे यूपी में प्रलय आ गया है। बिना बारिश के ही भयंकर तबाही मची है। नेपाल और उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से नदियों में सैलाब आ गया है। यूपी की दर्जनों नदियां उफान पर हैं और सब कुछ बर्बाद करने पर आमादा है। प्रशासन एक्शन में है। लोगों की हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है, लेकिन तबाही इतनी ज्यादा है कि हर मदद कम साबित हो रही है।